अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत प्लांट के बारे में जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्लांट को बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। कुछ लोग इसको जिगजैग प्लांट कहते हैं, वो इस वजह से कि इसके जो स्टेम्स हैं वो कुछ जिगजैग टाइप के होते हैं। कुछ लोग इसको डेविल्स बैकबोन कहते हैं और कुछ लोग इसको सकुलेंट प्लांट के नाम से भी बुलाते हैं। खैर, जो बहुत ज़्यादा इसका मशहूर नाम है वो डेविल्स बैकबोन है। ये प्लांट देखने में एक बहुत खूबसूरत प्लांट है और एवरग्रीन प्लांट है। इसके लीव्स भी देखने में इतने खूबसूरत हैं। आप देखिए, बीच में से ग्रीन और साइड से येलो से, और बाज़ जो हैं पूरे ग्रीन होते हैं। वैसे इसमें दो वैरायटी आती है, एक पूरे ग्रीन होते हैं, एक जो है वो इस तरह से वेरीगेटेड होते हैं। लेकिन अगर हम इसको बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, मतलब जहाँ पर धूप ना आए और शेडी प्लेस में रखें, तो इसके लीव्स खुद भी ग्रीन हो जाते हैं। ये देखिए, मेरा प्लांट देखिए, इसके लीव्स जो हैं यहाँ से ग्रीन हो गए हैं। ये प्लांट गर्मी को पसंद करता है, यानी ये समर का प्लांट है। सर्दियों में इसके लीव्स काफ़ी हद तक झड़ जाते हैं, पूरे तो नहीं झड़ते, ऊपर की कुछ ब्रांचेस में रह जाते हैं, ऊपर के पोर्शन में ब्रांचेस में लीव्स रह जाते हैं, बाकी नीचे के झड़ जाते हैं। लेकिन जैसी गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं वापस इसमें लीव्स निकलने शुरू हो जाते हैं। और इसको सेकुलेंट प्लांट भी बाज़ लोग कहते हैं कि सेकुलेंट प्लांट है, क्योंकि इसके जो स्टेम्स हैं इसके अंदर कुछ लिक्विड सा होता है जो काफ़ी जब से ख़ारिश होती है, लिहाजा अगर आप जब भी आप इसका काम करें तो आप इस ग्लव्स पहन लीजिए या फिर फ़ौरन ही अपने हैंड वॉश कर लीजिए। और इस प्लांट को की सॉइल की अगर हम बात करें तो इसकी सॉइल हमें वेल ड्रेन लेनी है, जिसमें सैंड की मकदार ज़्यादा हो या बालू मिट्टी की मकदार ज़्यादा हो, इस तरह की सॉइल लीजिए। यानी अगर आप इसमें 50% मैंने बालू मिट्टी ली थी इसके अंदर, 50% बालू मिट्टी लीजिए, 25% गोबर की खाद लीजिए, 25% आप इसके अंदर अपनी गार्डन की सॉइल ले लीजिए और बस इस तरह आप उसको लगा लीजिए। ये प्लांट एक तो बात मैं कर लूँ इसकी सनलाइट की, तो इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिएगा। डायरेक्ट सनलाइट में चल तो जाता है ये, लेकिन इसके लीव्स झड़ने शुरू हो जाते हैं। अगर आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। मॉर्निंग की 1 घंटे की सनलाइट या फिर इवनिंग के 1 घंटे की सनलाइट बहुत अच्छी होती है, लेकिन दरमियान में दोपहर की धूप इसको बिल्कुल ना दीजिएगा, वरना इसके लीव्स झड़ने शुरू हो जाएंगे, फिर वो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा। इसमें छोटे छोटे से रेड रंग के फ्लावर्स आते हैं जो बिल्कुल बर्ड्स जैसे 2 बर्ड बैठी हुई हैं उस तरह की होती है, परिंदों की तरह छोटे छोटे लाल रंग के, देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अभी मेरे इसके अंदर आए तो नहीं हैं, देखें अभी तो नहीं आए, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी अंदर शेडी प्लेस में रखा है। मेरे पास काफ़ी बड़े बड़े प्लांट हैं, उनके दरमियान में रखा है, तो आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी हो रही है। और ये मेरा मदर प्लांट है, समझिए ये कई सालों से, कम से कम 8 से 10 साल हो गए इसको इसी पॉट में लगा हुआ है, और इसके पॉट की हालत भी बहुत ही बुरी हो गई है। देखिए सब जगह से ये टूट रहा है, लेकिन आप देखिए नीचे बहुत कंजस्टेड हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, तो हम इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और ये देखिए, आप इसकी देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा अंदर इसकी, देखिए टूट टूट के भी गमला गिर रहा है। मैं बड़ी अंदर से निकाल के लाई थी, सफाई करी थी इसकी, तो मैंने कहा चलिए आप लोग को इसके बारे में बताऊँ। तो ये बहुत आसानी से लगा रहता है, आपको इसको गमले को चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप इसको प्रूनिंग करें, कुछ करें, ये वैसे ही इसमें अच्छा है। इसको रूट बाउंडिंग पसंद है, इसको देख के तो ये लगता है कि इसको रूट बाउंडिंग पसंद है। और ये कि हाँ, इसमें से ब्रांचेस निकाल के लगाते रहिए। मैं इसमें से ब्रांचेस निकाल के लगाती रहती हूँ, और अभी आपको दिखाऊंगी भी मैं ये ब्रांचेस। तो ये कि आप इसको साल में 2 दफ़ा आप इसके अंदर गोबर की खाद डाल दीजिए, और वैसे जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं 20 डेज़ 15 डेज़ या फिर महीने में डालिए। और अब ना भी डालें तो आप इसके ही लीव्स या कोई भी प्लांट की मल्चिंग कर दीजिए, लीव्स की मल्चिंग कर दीजिए, उससे भी ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र तो मैं इसको देती नहीं हूँ, मैंने साल में 2 से 3 दफ़ा इसको फर्टिलाइज़ किया है, और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। इस प्लांट को बुशी बनाने के लिए हम इसके लीव्स यानी जो ब्रांचेस हैं वो तोड़ते रहते हैं, तो ये प्लांट खुद बुशी हो जाता है। देखिए कि आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए कि मैंने कितने सारे इसमें से ब्रांचेस तोड़ी हैं, तो ये एक के बाद दूसरी तीसरी, और इस तरह से ये खुद ब खुद फिर बुशी होना शुरू हो जाता है। तो आप इसको छोटे से छोटे पॉट और बड़े से बड़े पॉट में लगाइए, और उसमें आप इसके ऊपर से पिंचिंग करती रहिए, तो ये फिर बुशी होना शुरू हो जाएगा और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा।
मैंने इसकी बहुत सारी ब्रांचेस तोड़ के जगह जगह लगाई हुई हैं और बहुत इजी है। कोई भी आप एक तरह की इसकी ब्रांच लीजिए और वेल ड्रेन सॉइल में आप इसको लगा दीजिए और शेडी प्लेस में रख दीजिए, तो फिर ये जो बहुत आसानी से लग भी जाता है। तो मैंने कुछ ब्रांचेस तो पॉट्स में लगाई हैं मुख्तलिफ़, और अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने कुछ ही दिनों पहले ये ब्रांच लगाई थी, 1 महीना हो गया होगा। तो ये देखिए, मेरे पास ये शॉपर था तो मैंने इसके अंदर ये लगाई है। चूँकि मैं तोड़ के लगाती रहती हूँ, सफाई करती रहती हूँ, तो वहाँ से तोड़ के मैंने इसमें लगाई। और अब ये देखिए आप नीचे से, हालांकि मिट्टी भी बहुत कम है इसके अंदर, और ये इसमें बहुत अच्छे तरीके से लग गया है। हाँ, लगाते वक्त ये ख्याल ज़रूर रखिएगा कि आप नीचे की तरफ होल ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि देखिए ना, मैं डालती रहती हूँ पानी, तो ज़्यादा पानी होता है तो इसमें से ये ड्रेन आउट हो जाता है। तो बस अब आप देखिए, इसमें भी इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी चल रही है। तो इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉट में आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। इसमें कीड़े वगैरह भी ज़्यादा अटैक नहीं करते हैं, और जब अगर अटैक करें, क्योंकि गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में अक्सर बेशतर करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं। इसमें देखिए, मेरे तो बहुत अंदर से मैं लाई हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई भी इस तरह से कुछ भी देखिए इसके अंदर नहीं है। लेकिन कभी करें तो आप जो नीम ऑयल का स्प्रे हम करते हैं वो आप इस पर अप्लाई कीजिए, तो आप देखेंगे कि ये इसकी जो ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और जो कीड़े वगैरह होंगे वो भी इसमें से झड़ जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।